हाँ जी, केस की उन्नयन का मतलब समझ में आया क्या है? केस नली में द्रव का चढ़ना क्या कहलाता है? केस की उन्नयन। अब कितना चढ़ेगा उसका हमको मान निकालना है, एच का मान निकालना है कि यहाँ पर एच है। तो यहाँ पर देख रहे होगे कोई द्रव है, किसी द्रव में केस नली डाल दिए हैं, केस नली में द्रव क्या हो गया? चढ़ गया। केस नली की त्रिज्या क्या है? आर। और जो इसमें ये मेनिस्कस बना है ये वाला, है ना, तो मेनिस्कस त्रिज्या कैपिटल आर है मेनिस्कस की। और ये जो थीटा है वो क्या कहलाया? संपर्क कोण। और इस पर लगने वाला जो दाब है वो क्या है? पी है। इतना चीज लिखेंगे तो इसमें दाब का सूत्र क्या होता है बताओ? P बराबर क्या? 2T अपॉन आर। तो P का मतलब क्या होता है? दाब। T का मतलब क्या हो गया? पृष्ठ तनाव। R का मतलब हो गया मेनिस्कस की त्रिज्या। ठीक है, इस तरह का ये सूत्र आ गया। अब यहां पर आपको देखना है कि दाब को हम क्या लिखते हैं? F अपॉन ए। तो मैं एक नया सूत्र बनाना चाहता हूं, तो F का मतलब हो गया बल, माने mg। ठीक है, और यहां पर A है तो A लिख दिया। आगे में देखते हैं जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को लिखेंगे घनत्व गुणे आयतन, है ना। तो घनत्व होता है D और ये होता है V और ये हो गया G और बटे में क्या हो गया? A। अब ये घनत्व गुणे आयतन कैसे आ गया? हम घनत्व पढ़ चुके हैं। घनत्व बराबर क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुणे आयतन। बस वही है, घनत्व गुणे आयतन। ये इस तरह से हो गया। फिर यहाँ इधर P ही लिख देता हूँ, इधर D ही लिख देता हूँ। जो V है, V का मतलब आयतन है, वो क्षेत्रफल गुणे क्या होता है? ऊंचाई। क्षेत्रफल के साथ लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का जिसका गुणा कर दोगे वो किसके बराबर होगा? आयतन के बराबर। फिलहाल हमारे पास ऊंचाई है तो ऊंचाई का ही कर देते हैं। तो क्षेत्रफल हो गया A, ऊंचाई हो गई H, G लिखा है तो G, और यहाँ पर बटे में क्या है? A। तो ये A कट जाएगा, क्या बचा? DHG। तो P की जगह में क्या लिख दूंगा? DG, HG या कुछ भी लिख दो, जैसा भी लिखना हो। क्या लिख दूं? हाँ, DHG। ये दाब का सूत्र होगा, आएगा ना। तो P का मान कितना हो गया? DHG। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर चलते हैं, ये 2T अपॉन आर है तो ये हो जाता है R बटे कॉस थीटा। अब ये कैसे हो जाएगा यार? तो यहाँ पर देखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या? कर्ण। ठीक है ना। तो यहां पर देख लेते हैं, इसमें आधार जो है ये कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर आधार। इसमें देखो क्या है यार? स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो वो स्मॉल आर आधार है और ये क्या है? कर्ण है। आधार बटे कर्ण। थोड़ा सा आप इसको तिरछा समझना है इसको। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया। तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे कॉस थीटा। तो कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हैं? आर बटे कॉस थीटा। यदि इस चित्र में ये त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या सब जगह की बराबर होती है एक घेरे की, तो आपको यदि सीधा सीधा दिख रहा है तो ऐसे लग रहा होगा कि ये लंब है। ये लंब नहीं है, ये उसका क्या कहलाया? कर्ण कहलाया। यदि मैं इसको ऐसा मिला दूं, ऐसा देख लेना थोड़ा सा, ये तो ये भी क्या है? कैपिटल आर। क्योंकि एक घेरा होता है ये, तो चाहे ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, सारी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। तो ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, तो ये इसको भी मैं क्या समझूं? ये वाला क्या कहलाया? आर। तो यहाँ पर कर्ण कौन है? आर है, बड़ा आर। ठीक, आधार कौन है? छोटा आर। ठीक है, तो यहाँ पर वही सूत्र लगा है कि यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ पर देखना, कैपिटल आर का मान मुझे चाहिए, तो कैपिटल आर को मैं इधर लिख दिया, कॉस थीटा को उधर लिख दिया। तो यहाँ पर कैपिटल आर का मान हो गया आर बटे कॉस थीटा। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर मुझे जो निकालना है वो एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। तो बताओ क्या क्या आएगा? पक्षांतर करो और समझो, देखो। हाँ, तो ये मैं लिख दिया एच बराबर, हाँ, 2T इंटू क्या हो गया? कॉस थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा? ठीक है, आर डी जी। आर पहले से है, डी या जी और जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर डी जी। यही जो है केस की उन्नयन का सूत्र है। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, है ना, संपर्क कोण पढ़े ना, 3 कंडीशन में संपर्क कोण, कभी 90 से कम होता है, कभी 90 से अधिक होता है, कभी 90 के बराबर होता है, जब,
है ना, और कभी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जब ये 0 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा यार, H बराबर 2T अपॉन क्या हो गया, RdG। ठीक है, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इतना बचेगा, 1 लिखोगे तो यही नहीं आएगा। तो अब ऊंचाई तक हमको पहुंचाना है कि कितना दूर तक ये चढ़े, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। R का मतलब ये है कि जो केस नली लिए हो उसकी त्रिज्या जितनी कम होगी ऊंचाई उतना ही क्या होगी, बढ़ेगी। ये बटे में ना है, तो यदि आपको ज्यादा ऊंचा तक पानी चढ़ाना है तो R का मान क्या होना चाहिए, कम। केस नली की त्रिज्या पतली से पतली होनी चाहिए, जितनी पतली केस नली होगी उतनी ज्यादा ऊंचाई तक कोई द्रव चढ़ेगा। ठीक है, यहीं पर देखो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर चढ़ा है, इस नली को मैं और पतला कर दूं तो ये 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे जैसे जैसे नली का जो त्रिज्या है वो कम करते जाओगे, साइज कम करते जाओगे, वैसे वैसे पानी ज़्यादा चढ़ेगा। दूसरा ये है घनत्व, माने D का मान यदि ज़्यादा होगा तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, और D का मान कम होगा तो ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं पानी भर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी होता है उसका घनत्व तो शहद की तुलना में क्या है, कम है। तो पानी भरूंगा तो मान लो 10 सेंटीमीटर इस कंडीशन में चढ़ रहा है, और शहद भरूंगा तो 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा, क्योंकि उसका घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो केस नली में कम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो मान के चलो कि ये फिक्स रहता है सतह पर, तो उस पर कोई निर्भरता नहीं, इन्हीं दोनों पर निर्भरता। ठीक, और जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा उसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो आरोहण है वो केस नली की त्रिज्या घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पृष्ठ तनाव के क्या होता है,